नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, sec a minus cos a into cot a plus tan a इक्वल टू sec a tan a। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको LHS, ठीक है। LHS में हमने लिखा क्या है, sec a minus cos a इनटू यहां पे हो गया cot a प्लस क्या हो गया tan a, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले रेसिप्रोकल, यानी कि sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cot का रेसिप्रोकल होता है tan, बट tan थीटा क्या होता है, sin बाय cos, cot क्या होता है, cos बाय sin। तो हम सबसे पहले यहां पे sec a minus cos a, यहां एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, यहां पे एक फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। यहां पे ये जो sec a है इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बटा cos a माइनस ये एज इट इज cos a बाय 1। यहां इस cot के बदले क्या लिख सकते हैं, cos a बाय ये हो गया sin a प्लस tan के बदले क्या लिख सकते हैं, sin बाय cos, ये हो गया हमारा sin बाय cos a। सेकंड स्टेप क्लियर। इसको पहले सॉल्व कीजिए। यहां एलसीएम इसका क्या हो गया, cos a, ठीक है, बट यहां पे एलसीएम क्या हो गया, sin a और cos a। याद रखिए, डिवाइड कीजिए, cos a से डिवाइड किए तो 1 1 into 1 ऊपर हो गया 1, माइनस साइन है तो माइनस दे दिए, 1 से डिवाइड किए क्या बचा, cos a, ऊपर 1 सेकंड है cos a into cos a, ये हो गया आपको cos स्क्वायर a। याद रखिए। अब sin a cos a का एलसीएम ये हो गया, हम इससे डिवाइड करते हैं, sin a से डिवाइड किए क्या बचा, cos a, ऊपर है क्या cos a into cos a, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस cos a से पूरे को डिवाइड किए क्या बचा, sin a into sin a क्या हो गया, sin स्क्वायर a, तो यहां हो गया क्या, sin स्क्वायर a। सारा आइडेंटिटी दिखने लगा। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है cos a, ठीक है। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये क्या होगा 1, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ, और नीचे ये क्या आ गया हमारा sin a और cos a। यहां तक क्लियर। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये sin a इस sin स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा प्रूफ क्या कर रहा है कि sec a आना चाहिए, तो हम 1 बाय cos a को एज इट इज रखते हैं। अब यहां से एक साइन बचा हुआ है तो इसके लिए क्या लिख देते हैं, sin a बाय cos a, ठीक है। sin a बाय cos a tan a, और 1 बाय cos क्या होगा sec, यानी कि ये हो गया sec a और sin बाय cos ये हो गया क्या tan a। यही हमारा क्या था RHS। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसानी है। यहां पे क्या है, यहां अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन में LHS को सॉल्व करके RHS ला रहे थे। यहां LHS ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है। LHS क्या है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, sin और cos है यहां पर, या सिर्फ sin ही है। हम क्या करेंगे यहां पे इस क्वेश्चन में RHS को सॉल्व करके LHS लाते हैं। तो RHS हमारे पास है, ये रहा sec थीटा और प्लस ये है tan थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इन साइड वाले को सॉल्व करते हैं। sec थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा यानी 1 बटा cos, tan के लिए क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos, ये हो गया sin बटा cos, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहां एलसीएम क्या होगा एज इट इज, यानी कि cos थीटा, ठीक है। नीचे दोनों साइड डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा, और हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज ऊपर हो जाएगा, ठीक है। cos से डिवाइड किए 1 1 into 1 1, cos थीटा से डिवाइड किए 1 1 into sin, ये क्या हो गया sin थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। क्या देखिए ऊपर दोनों में होल स्क्वायर है तो हम 1 प्लस sin थीटा लिख सकते हैं, और 1 सेकंड 1 प्लस sin थीटा लिख सकते हैं, क्यों, टू की पावर 2 अवेलेबल है। cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, ये रहा cos स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा। अब हमारे पास हमको दिख गया क्या है, RHS पे एक जगह 1 प्लस sin थीटा है, तो एक टर्म तो आ ही गया है। ये एक बार रिपीट कीजिए 1 प्लस sin थीटा, और यहां पे भी क्या है 1 प्लस sin थीटा। हमको cos को हटाना है, cos को क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, क्यों, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर में sin थीटा है। तो इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, ये रहा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को फिर से एक बार देखिए, ये रहा 1 प्लस sin थीटा, 1 सेकंड हो गया क्या 1 प्लस sin थीटा। हम इसको 1 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू sin थीटा है तो a प्लस b into a माइनस b, a प्लस b के लिए हो गया 1 प्लस sin थीटा,
और a माइनस बी के लिए हो गया 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट कर दिए, बचा हमारे पास क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या है हमारा एलएचएस, यानी कि हम आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाए। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या देखें, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला रहे हैं, अब आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ला रहे हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे यहाँ तक क्या है सारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस में लाते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया है, ये रहा sin a into 1 plus tan a plus cos a into 1 plus cot a, ठीक है। इक्वल टू क्या प्रूव करना है, sec a और प्लस क्या है cosec a, sec a plus cosec a। हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए sin तो sin ही रहेगा, ये रह गया sin a, 1 के बदले 1/1, tan a के बदले हम लिख सकते हैं sin a बाय क्या लिख सकते हैं cos a, ठीक है। ये cos के बदले सिंपल वही चीज cos a, और यहाँ रह गया 1 प्लस cot a के बदले लिख सकते हैं cos बटा sin a, ठीक है। सबसे पहले इनसाइड जो ब्रैकेट है उसके फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये हो गया यहाँ पे sin a एज इट इज, यहाँ का एलसीएम हो गया cos a, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया cos a और प्लस ये हो गया sin a। यहाँ तक दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे cos a, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया गया तो यहाँ एलसीएम हो गया कितना sin a, 1 से डिवाइड किए तो sin a, sin a into 1, sin a into 1 हो गया sin a, sin से डिवाइड किए तो 1 बचा, 1 into ऊपर क्या है cos a, तो ये हो गया 1 plus cos a। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, आगे से क्वेश्चन आप देखते जाइए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin a को cos a के साथ, तो ये हो गया हमारा sin a cos a, sin a को sin a के साथ, ये हो गया sin स्क्वायर a अपने नीचे हो गया क्या cos a। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होने वाला है a क्यूब प्लस b क्यूब का या a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos a into sin a क्या होगा cos a sin a, पर इसको हम लोग sin a cos a लिख ही सकते हैं। यहाँ लिख दिए क्या sin a और cos a और प्लस क्या लिख दिए cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या हो गया sin a, नीचे क्या हो गया sin a, ठीक। हम एक फ्रैक्शन को सॉल्व किए, फिर हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं, दूसरे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम नीचे हो गया sin a और cos a, एलसीएम क्या हो गया sin a और cos a, cos a से डिवाइड करते हैं क्या बचता है sin, क्या बचता है sin। ऊपर क्या होगा, इस दोनों टर्म में साइन के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, साइन के साथ साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो गया sin स्क्वायर a cos a, बट साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ होगा तो ये हो गया हमारा sin क्यूब a। क्या क्लियर है। फिर आगे देखिए, साइन से डिवाइड किए क्या बचा cos, तो इसको हम लिख सकते हैं sin a और इनटू cos स्क्वायर a, और साइन से डिवाइड करते हैं cos a बच रहा है, cos a को ऊपर cos स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a। ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन क्लियर यहां तक। अब आगे देखिए, अब हमारे पास यहां आ गया क्या a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फार्मूला सारा अलजेब्रा का आपको याद ही रखना है। फिर से देखिए फार्मूला, ये रहा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। चौथा होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये होता है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 हो गया। 5 नंबर 5 और 6, 5 और 6 होता है a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। 6 नंबर आपको होगा a माइनस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b। 7 नंबर जिसका सबसे ज्यादा यूज है ट्रिगोनोमेट्रिक में, ठीक है। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करने में सबसे ज्यादा यूज a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, प्लस है तो माइनस। और 8 नंबर क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये क्या होता है a माइनस b और यहाँ सारा प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको 8 फॉर्मूला बता ही दिए, दो फॉर्मूला आप देख ही लीजिए एडवांटेज में। 9 नंबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc रहता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और लास्ट 10 नंबर क्या होता है, if a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो दैट ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। क्या होता है, 3abc होता है। हमको यहाँ जरूरत किसका है, इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का जरूरत है, इस फॉर्मूले का, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का। किसका यूज है, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी sin क्यूब प्लस cos क्यूब, sin क्यूब प्लस cos क्यूब। तो यहाँ लिखते हैं sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a, ये रहा sin क्यूब a प्लस क्या है cos क्यूब a, ठीक है, प्लस अब ये दोनों दो टर्म बचा हमारे पास, दो टर्म में एक टर्म तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, sin a, अभी मैंने एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, sin स्क्वायर a cos a और प्लस sin a और ये रहा cos स्क्वायर a। नीचे तो एज इट इज कॉपी होगा, नीचे हो गया आपको sin a और ये रहा cos a। यहां तक क्लियर, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज करना है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या यूज करेंगे, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a का वैल्यू क्या है, sin a, a का वैल्यू क्या है, sin a, इसको यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस b यानी कि sin a प्लस cos a लिख दिए, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर माइनस ab यानी sin a और cos a। ये पूरा टर्म किसके लिए है, sin क्यूब प्लस cos क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अभी हमारा ये बचा पड़ा है इधर वाला टर्म, इसके लिए लिख रहे हैं क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, sin a और cos a कॉमन आ गया, sin a cos a कॉमन आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, sin a प्लस cos a और नीचे तो एज इट इज सिर्फ sin a और क्या है ये cos a। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस क्या होगा sin a और cos a होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दोनों, अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है, कितना टर्म है टोटल, दो टर्म में एक टर्म क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये जो sin a और cos a है ये कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, ये दोनों टर्म को क्या लिया जा सकता है, कॉमन। तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको, यानी कि ये रहा sin a प्लस cos a, ये कॉमन लिए। इस पूरे को कॉमन लेने के बाद पहला टर्म में ये बचा, तो इसके बदले ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ लिख दिए 1 और 1 माइनस ये रहा sin a और cos a, ठीक है। सेकंड टर्म में ये कॉमन आ चुका, ठीक है, बचा क्या हमारे पास प्लस sin a cos a, तो यहाँ लिख रहे हैं क्या प्लस sin a और ये रहा cos a और नीचे तो एज इट इज जो रिपीट होते जा रहा है sin a और cos a, यहाँ से माइनस sin a cos a और प्लस sin a cos a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हमारे पास ऊपर वाले में sin a प्लस cos a बचा, क्या बचा हमारे पास sin a प्लस cos a बचा, ठीक है, और नीचे sin a और cos a एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे ये लिखा है क्या sin a अपॉन नीचे है sin a और cos a और यहाँ पे है क्या cos a अपॉन यहाँ पे भी है sin a और cos a, sin के साथ sin कैंसिल, cos के साथ cos कैंसिल। यहाँ बच गया हमारे पास 1 बटा cos a, यहाँ पे बच गया 1 बटा sin a। 1 बटा cos क्या होता है sec और 1 बटा sin क्या होता है cosec, तो 1 बटा cos हो गया sec a और 1 बटा sin हो गया cosec a, जो हमारा टारगेट था। यही किसके बराबर है, RHS के बराबर। किसके बराबर है, RHS के बराबर। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि दो जगह मेन फ्रैक्शन यूज किया गया है, एक जगह अलजेब्रिक फार्मूला यूज किया गया है, क्लियर। कॉपी कीजिए।